नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपील करने पर कब दोष सिद्ध व्यक्ति को भी जमानत पर छोड़ दिया जाता है और क्या ऐसा रीज़न है, कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके तहत जिसको ऑलरेडी पहले से सज़ा मिल चुकी है लेकिन उसको भी बेल पे छोड़ दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली अपील का अधिकार दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा और अध्याय के बारे में अगर हम जानने की बात करते हैं तो अध्याय 29 के अपील से दिया गया दोषी सिद्ध हुए व्यक्ति को अपील करने का यह अधिकार संविधिक अधिकार है, अर्थात भारत की संसद द्वारा अधिनियम के माध्यम से दिया गया है। यह अधिकार जब तक किसी दोष सिद्धि व्यक्ति को अपील न्यायालय द्वारा दोषी सिद्धि या दोष मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक यह आरंभिक न्यायालय के निर्णय को अंतिम निर्णय नहीं माना जाता है। अपीलीय न्यायालय को दी गई शक्तियाँ एक सर्वाधिक बड़ी शक्ति दोष सिद्धि किए जाने के व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिए जाने की शक्ति भी है। कोई भी अपील न्यायालय दोष सिद्धि किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकता है तथा उसके दंड का निलंबन भी कर सकता है। ऐसे दंड का निलंबन कर देने का अर्थ यह नहीं कि अपील न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया, अपितु इसका अर्थ यह है कि अपील न्यायालय में किसी भी दंड के निलंबन कर दिए जाने के जैसे उसे स्थगित कर दिया गया। धारा 389 सीआरपीसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह उपबंधित किया गया है कि अपील लंबित रहने तक दंडादेश को निलंबित रखते हुए अपीलार्थी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। और धारा 389 के अधीन उपधारा 1 के अधीन इस शक्ति का प्रयोग केवल अपील न्यायालय ही कर सकता है। इस धारा के अभाव बोध में उच्चतम न्यायालय अपील न्यायालय नहीं है। इस धारा के अधीन दोष सिद्धि के बाद भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ जाने की अपीलीय न्यायालय की शक्ति न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करती है। इस धारा के अधीन दंड का निलंबन किए जाने के कारण अपीलार्थी का दंड अपास्त नहीं होता है, केवल स्थगित होता है। इस कारण प्रत्येक परियोजन में व्यक्ति को दोषी सिद्धि अपराधी ही माना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम चिंतामणि 1989 के प्रकरण में ये कहा गया था कि इस धारा के अधीन पारित आदेश की प्रकृति को देखते हुए स्पष्ट है कि उचित कारण होने पर अपीलार्थी के दंड के निलंबन को समाप्त कर उसे पुनः गिरफ्तार किए जाने का आदेश देने की शक्ति अंतर्निहित होती है, अधीन अपील न्यायालय को प्राप्त होती है। तमिलनाडु राज्य बनाम ए जगन्नाथन का वाद इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि अपीलार्थी जो कि ईरोड में पुलिस सब इंस्पेक्टर था, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 218, 466 के अंतर्गत सिद्ध दोष घोषित किया गया था। उसकी दोष सिद्धि को सेशन न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, जिसके विरुद्ध उसने उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(1) के अधीन आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने राम नारायण बनाम रमेश नारंग के पूर्व निर्णय को संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय दिया कि अपील की अवधि में अभियुक्त के दंडादेश को लंबित रखा जा सकता है, बशर्ते कि अपील न्यायालय के कारणों को लेखबद्ध करे। अपील न्यायालय को यह शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 द्वारा अंतर्निहित शक्ति के अधीन भी प्राप्त होता है। तमिलनाडु राज्य ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय में अपील की थी कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी जो भी एक पुलिस इंस्पेक्टर था, कृत की ओर से उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी के अपील के दौरान निलंबन भत्ते पर लगाई गई रोक को हटा दिया, जो कि न्यायोचित नहीं था। मयूरम सुब्रमण्यम श्रीनिवासन बनाम CBI 2006 सुप्रीम कोर्ट 2449 के वाद में विवादित प्रश्न यह है कि 389(3) के अधीन अधिनियम के उपबंधों पर उच्चतम न्यायालय नियम 1966 अधिभावी होंगे। इस वाद में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि धारा 389(3) विचारण न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह दोष सिद्धि अभिव्यक्ति को अपील करने का अवसर देने के उद्देश्य से उसे जमानत पर छोड़ने हेतु अपील न्यायालय में उपधारा 1 के अधीन आदेश प्राप्ति के पश्चात अभियुक्त की
कारावास की सज़ा अपील के दौरान निलंबित रखी जा सकती है। अतः उच्चतम न्यायालय नियम 13 का के अंतर्गत यह आदेश पारित नहीं कर सकता कि जब तक कि अभियुक्त की अपील रजिस्टर नहीं हो जाती तो वह स्वयं को कारावासित होने के लिए अभियापन सरेंडर करे। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 389 के प्रावधान उच्चतम न्यायालय के नियमों पर अधिभावी प्रभाव नहीं रखते हैं, अपितु एक दूसरे के पूर्णतया स्वतंत्र होने के कारण उन पर तदनुसार विचार किया जाना चाहिए तथा उच्च न्यायालय द्वारा नियम 13 का के अंतर्गत अपीलार्थी को भी उसकी अपील रजिस्टर होने तक अभ्यापन यानी कि सरेंडर करने का आदेश उचित व वैध था। एक और जजमेंट देखते हैं। भुवनेश्वर यादव बनाम बिहार राज्य के मुकदमे में हत्या के अपराध के लिए दोष सिद्धि पाए गए अभियुक्त की दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील के दौरान उसे जमानत पर छोड़े जाने का प्रश्न न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए था। अपीलार्थी की पूर्व में जमानत पर छोड़े जाने की अर्जी न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ खारिज कर दी गई थी कि वह 6 माह बाद है तो पुनः आवेदन कर सकता है। उसे 6 माह के बाद प्रेषित आवेदन के आधार पर छोड़ा जाना अनुचित माना गया, क्योंकि पूर्व में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में उसे केवल पुनः आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया था, न कि आश्वासन 6 माह बाद आवेदन दिया जाने पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा आशय नहीं था कि जमानत पर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली बनाम MM शर्मा के वाद में प्रत्याशी के भ्रष्टाचार के अपराध में सिद्ध दोषी हुई और उसने अपनी दोषी सिद्धि के विरुद्ध याचिका दायर की जो कि लंबित थी। अपीलीय न्यायालय ने दोष सिद्धि को बिना कोई कारण दर्शाए निलंबित कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि अपील न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने के योग्य था। दंड देने वाला न्यायालय भी दंड को निलंबित कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 389 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को दोष सिद्धि किया गया उस व्यक्ति को उतने समय के लिए दंड का निलंबन किया जा सकता है जितने समय में अपील करने की संबंधी एक युक्त समय लगता है। दोष सिद्धि किए गए व्यक्ति को यह अधिकार पूर्वक प्राप्त है कि अर्थात वह दंड देने वाले न्यायालय से अधिकार की तरह इतनी अवधि के लिए दंड का निलंबन मांग सकता है जितनी युक्त अवधि में अपील की जा सके। परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के अंतर्गत यह अधिकार दोष सिद्धि किए गए व्यक्ति को 2 शर्तों पर प्राप्त होता है। जब ऐसी दोष सिद्धि किया गया हो व्यक्ति जमानत पर रहते हुए 3 वर्ष तक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया गया हो। ऐसा दोष सिद्धि नंबर 2 ऐसी दोष सिद्धि किया गया हो गया व्यक्ति उस अपराध में दोष सिद्धि किया गया है जो कि जमानतीय है। यदि न्यायालय इस प्रकार के प्रकरण में दोष सिद्धि किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिए जाने से इनकार करती है तो ऐसा इनकार करने के विशेष कारणों का भी उल्लेख करना होगा कि ऐसा दोष सिद्धि यानी कन्विक्टेड किया गया व्यक्ति जमानत पर क्यों नहीं छोड़ा जा सकता और उसका दंडादेश निलंबित क्यों नहीं किया जा सकता। कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य 1977 सुप्रीम कोर्ट 2147 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आजीवन कारावास से दंडित अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की नीति पर गंभीरता से पुनः विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अपील के निपटारे में अत्यधिक विलंब अपीलार्थी के लिए अहितकार होता है। यह भी अपीलार्थी को उच्चतम न्यायालय में अपील का विशेष अनुमति मंजूर की थी जो कि तो साधारणतः उसे जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकरण में दिए गए विश्वसनीय से यह तय होता है कि जब आजीवन कारावास तक के अपराध में दंड को 389 के अंतर्गत निलंबित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय बल दे रहा है तो फिर CRPC की धारा 389(3) के अंतर्गत अधिकार पूर्वक अभियुक्त छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अपील की अवधि में कितना समय लगेगा इस बात का निर्धारण अधिक कठिन होता है। अभियुक्त दोष सिद्धि किए जाने पर दोषी हो तो जाता है, परंतु उसको दिए गए दंड को अंतिमता नहीं प्राप्त होती है। अंतिमता तभी प्राप्त होगी जब उसके अपील के समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी और आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, बाकी किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी ऐसे लगातार आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।